ऐसी तबाही देख सकते हैं जहां पे खुलेआम अगर हम बोलेंगे ना 2020 का मैच चल रहा है, वही आज पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी में 2020 का मैच। लोकल्स को तंग करना अच्छा है, अगर पहलगाम के लोगों की ये ज़मीन है, पहलगाम के लोग यहाँ पे बसते हैं, पहलगाम के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए सख्त कानून क्यों, उनके लिए हर एक चीज़ क्यों सख्त इतनी बनाई जा रही है। इसी बिल्डिंग को क्लोज किया गया था, बंद किया था, काम रोका गया था, लेकिन वो इस दौरान पावर प्ले का फ़ायदा उठा रहा है और वो काम कंप्लीट हो रहा है। सच में इस टाइम अगर सीईओ है भी नहीं, अगर हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे, अगर वो इस टाइम पे यहाँ पे है नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे जो मुलाजिम है, क्या उनको नहीं लगता है जो उनकी ड्यूटीज़ है, क्या उनको वो फुलफिल करने की ज़रूरत है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स, बड़े बड़े होटलियर जो है वो आज कैसे काम कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है पूरे पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजिमों के। अपकमिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बतौर काम करेंगे जिनके लिए भी नोट से जारी की गई थी, बतौर वो अगर एज अ सीईओ यहाँ पे आएंगे तो पहले वो उन कामों का जायज़ा लेंगे। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी कहने को पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट पहलगाम में रखा गया था ताकि पहलगाम की खूबसूरती को बचाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे जब से फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मसरत हाशिम का तबादला होता है तो उसके बाद ही पूरे पहलगाम में इलीगल कंस्ट्रक्शंस नज़र आती है कि सरकार के जानिब से इतनी बड़ी सीट को अभी फुलफिल नहीं किया जा रहा है। क्या इसमें भी सियासत हो रही है? क्या अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में केस ऑफिसर्स की कमी है कि इतने बड़े पोस्ट पे, यानी पूरे पहलगाम की इकोलॉजी को बचाने के लिए, पहलगाम को बचाने के लिए इस पोस्ट को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास केस ऑफिसर्स की कमी है या सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही है? क्या इसमें सियासत हो रही है? और सच में सरकार को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि हमने पहलगाम को बचाना है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बचाना है, तो जल्द से जल्द उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इस पोस्ट को फुलफिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जितने भी मास्टर प्लान में एरियाज़ आते हैं, चाहे पूरे पहलगाम की बात करेंगे, हर एक एरिया में तो पीडीए मुलाजिमों को तो तैनात किया गया था। क्या ज़मीनी सतह पे सच में अपने जो उनकी ड्यूटी है, जो उनके फ़राइज़ है, क्या वो बखूबी अंजाम देते हैं? क्या या दूसरे साइड से अगर हम पहलू देखेंगे, हर एक एरिया में आज इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी जो सालों से पीडीए ने आज तक बंद किया था, स्ट्रक्चर्स को बंद किया था पीडीए ने। क्या वो इस टाइम पे उसका पावर प्ले ले रहे हैं? वो इस टाइम पे वो स्ट्रक्चर्स वो कैसे एस्टैब्लिश हो रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्स कैसे मुकम्मल तौर पर बन रहे हैं? उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जितने भी मुलाजिम इसमें तैनात है, क्या सच में इस टाइम अगर सीईओ है भी नहीं, अगर हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे, अगर वो इस टाइम पे यहाँ पे है नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे जो मुलाजिम है, क्या उनको नहीं लगता है जो उनकी ड्यूटीज़ है, क्या उनको वो फुलफिल करने की ज़रूरत है? क्या अगर उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है, क्या उनको वो सैलरी जस्टिफाई करने के लिए अपनी सर्विस आज 100% देनी नहीं है? क्यों उनके साइड से उनके एरियाज़ में ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शंस काम हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जहां पे भी पीडीए मुलाजिम को तैनात किया गया है उन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आज इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है। इसके साथ साथ ये भी देखना है क्या सिर्फ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी पहलगाम के लोगों के लिए बनी है? क्या लोकल्स के लिए सिर्फ ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है? क्या सिर्फ पीडीए की टीम सिर्फ लोकल्स को तंग करने के लिए है? अगर लोकल्स की बात करेंगे तो लोकल्स का अक्सर यही शिकायत होती है कि हमने एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद भी हमारे पास परमिशन नहीं दिए जाते हैं एक रिनोवेशन के लिए, एक कलर के लिए, हमें महीनों तक भी। साथ साथ अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स, बड़े बड़े होटलियर जो है वो आज कैसे काम कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है पूरे पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजिमों के लिए, पूरे इस डेवलपमेंट जितने भी इसके मुलाजिम हैं उनके लिए भी एक सवालिया निशान है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो कि अपकमिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बतौर काम करेंगे जिनके लिए भी नोट से जारी की गई थी, बतौर वो अगर एज अ सीईओ यहाँ पे आएंगे तो पहले वो उन कामों का जायज़ा लेंगे। क्या इससे पहले
क्या काम हुए थे, कहाँ पे उनको स्टॉप कराया गया था और इस टाइम पे वो बिल्डिंगें कहाँ पहुँची है, क्या वो कंप्लीट हुई है और उसके साथ साथ क्या लोकल्स को तंग करना अच्छा है। अगर पहलगाम के लोगों की ये ज़मीन है, पहलगाम के लोग यहाँ पे बसते हैं, पहलगाम के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए सख्त कानून क्यों, उनके लिए हर एक चीज़ क्यों सख्त इतनी बनाई जा रही है। अगर सच में ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को हमने बचाना है जो कि वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम है, अगर सच में आपने इनको बचाना है, इसको बचाना है, तो जल्द से जल्द इसमें फैसला करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो सीट है उसको फिलफिल करने की ज़रूरत है।